Hello dear children, this is Mahesh Kumar and I welcome you again on my YouTube channel, that is Zenipex Education. Dear children, in today's video we are going to study about My Mother at 66. This is a poem from your English book Flamingo. Okay, and this poem is composed by Kamala Das. Kamala Das, who was a poet from Malabar, Kerala, and she was born in 1934. Okay, she was a very emotional, sensitive and bold lady. Okay, she was a very versatile poet and composed a lot of poetical pieces. Okay, she also written in Malayalam, a part of English. Okay, and her pen name was Madhavi Kutti. Okay, a pen name is a name which is assumed by a writer in place of her or his real name. Okay, तो माधवी कुट्टी इनका सरनेम था. इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. ओके, आपको टॉपिक से ही लग रहा होगा, हेडिंग से ही लग रहा होगा कि बहुत बोल्ड टॉपिक रहा होगा. कि ऐसे ही पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992 में आई है. ओके, ये भी ऐसा ही सब्जेक्ट था. तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अक्सर इन्होंने लिया. बहुत सारी बोल्ड पोएम्स वगैरह इन्होंने लिखी, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ. बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप ये कैसी चीज़ें लिखते हो. ओके, लेकिन शी स्टेड वेयर शी वॉज. ओके, वो भी जहाँ थी वहीं अड़ी रहीं और जैसे जो उन्हें ठीक लगा वो उन्होंने किया. एक और जो इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है वो ये कि जब ये 65 ईयर्स की थी, ओके, 1999 में, तो इन्होंने अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि ये अपने पसंद के व्यक्ति से फिर से शादी कर सकें. ओके, हालांकि वो शादी नहीं हुई. हालांकि इनके जो कन्वर्जन के बाद के बुरके में जो फ़ोटो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं और नेट पे अक्सर आपको दिख जाएंगे. तो चलिए इन्हीं की इस पोएम को, माय मदर एट 66 को हम आज स्टडी करेंगे. तो शुरू करते हैं पोएम को. देखिए, ये जो पोएम है इनकी, ये ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसमें ये अपनी मदर के साथ जो इनका एक्सपीरियंस है उसको शो कर रही हैं. हालांकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने यहाँ शो किया है. ओके, शी वॉज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट विद हर मदर एंड इन बिटवीन द जर्नी, इन बिटवीन द शॉर्ट जर्नी रादर, ओके, वट एवर शी फील टू सी हर एजिंग मदर, ओके, इज डेलिनेटेड हियर इन दिस पोएम. ओके, जो कुछ उन्हें अपनी माँ के बूढ़े होते चेहरे को, बूढ़े होते शरीर को देख करके लगा, जो फीलिंग्स आई, उन्हीं फीलिंग्स को उन्होंने यहाँ बयान करने की कोशिश की है. ओके, तो चलिए पोएम शुरू करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. तो जब वे लास्ट फ्राइडे को अपनी माँ के साथ घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव कर रही थी और उनकी माँ उनके बराबर से बैठी थी, दूसरी सीट पे बैठी थी. बी साइड मीन्स बराबर से. ओके, और वो शॉर्ट नैप में सोई हुई थी. डोज मीन्स टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम. ओके, एंड ओपन माउथ्ड. ओके, होता क्या है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, फिजिकली जो वीक होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो ओल्ड एज पर्सनस हों, तो वो जब सोते हैं तो अक्सर उनका जो मुंह है वो खुला रह जाता है. ओके, वो पूरी तरह से बंद नहीं होता. ये एक तरह से फिजिकल वीकनेस की पहचान है, निशानी है उसकी. तो इस तरह से उनका मुंह खुला हुआ था और उनका जो चेहरा था, पोएटेस की जो मदर का चेहरा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा हो. मतलब इट वॉज विदाउट एनी काइंड ऑफ विगर और वाइटलिटी. जो चमक होती है, जो एक हम कह सकते हैं नूर सा होता है, कांति सी होती है चेहरे पे, वो नहीं थी उनके चेहरे पे. चमक जो होती है एक अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी हेल्थ की, वो नहीं थी. उसके बजाय वो डल सा था एकदम, जैसे कि किसी डेड बॉडी का, लाश का किसी का
चेहरा होता है, उसका रंग होता है। ओके, तो उसको एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उस पे वो जो दर्द था उस उम्र तक आते आते जो हमने बैड एक्सपीरियंस किए होते हैं, चाहे वो अपनों को खोने के हों, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट को, किन्हीं बीमारियों से ग्रसित हो जाने की वजह से हों, है ना, चाहे वो किसी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हुए हों, तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमें ख़राब एक्सपीरियंस होते हैं उनका दर्द कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे भी दिखाई देता है। ओके, वो जो ख़राब एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं परमानेंट मार्क्स छोड़ जाते हैं हमारे फेस पे। तो ऐसे ही पोएटिस की मदर के फेस पर भी वो जो ख़राब एक्सपीरियंस हैं उनका असर साफ दिखाई दे रहा है, उनके निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। ओके, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा था वो चेहरा उनका कि वो जितनी एज की हैं, मतलब जैसे जब पोएम का टाइटल है 66, ऐसा लग रहा है कि 66 की तो वो हैं ही। ओके, तो हम अगर 66 की माने तो उनके चेहरे को देख करके, उनकी बॉडी को देख करके लगने भी लगा है कि हाँ वो 66 की हैं। इट मीन्स शी हैज़ ग्रोन वीक, ओके, स्पेशली फिजिकली। तो वही पोएटिस यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर क्या होता है कि पोएटिस जो है वो एक मैच्योर लेडी है। ओके, वो काफ़ी मैच्योर लेडी है, पढ़ी लिखी लेडी है, और वो जानती है कि इस तरह से दुख परेशानियों में डूबने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू मूव अवे, वी हैव टू मूव अहेड, ओके, इन लाइफ। तो माँ जो हैं वो उनके पास्ट को दिखा रही हैं, उनकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको भी पोएटिस को भी ख़राब लग रहा है। तो इसलिए वो उन ओवरवेमिंग थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरी साइड देखने लगती है। और दूसरी साइड उसे क्या दिखाई देता है? दूसरी साइड उसने देखा तो विंडो से बाहर, कार की विंडो से बाहर उसको दिखाई देते हैं यंग चिल्ड्रन, ओके, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट। ओके, क्या दिखाई दे रहा है उसको? नए नए पौधे जो यंग ट्रीज हैं। ओके, देखिए पेड़ पौधे तो हर तरह के होंगे, ऐसा कहीं जनरली नहीं होता कि सिर्फ नए पौधे ही हों। ओके, हर तरह के होते हैं, लेकिन पोएटिस ने सिर्फ किसको मार्क किया, किसको देखा? यंग ट्रीज को। ओके, और इसी के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को जो ग्रो कर रहे थे, ओके, जो बडिंग स्टेज में हैं अपनी अभी, तो उनको देखा, जिससे कि पॉजिटिविटी आए। यहाँ इसका मतलब एक पोएट जो है वो कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो लाइफ है ओल्ड एज में, उसकी मदर है एक तरफ उसके, और दूसरी साइड में कौन है? ट्रीज हैं, बीच में वो खुद है। देखिए यहाँ 3 स्टेज दिखाई गई हैं लाइफ की। उसकी मदर के रूप में उसने दिखाया है किस तरह से जो लाइफ है वो अपनी लास्ट स्टेज में है, ओके, एंड इट इज़ अबाउट टू एंड। ओके, दूसरी तरफ बीच में खुद है जो कि मिडिल एज में है, मिडिल स्टेज में है लाइफ की। ना वो अभी बच्चों जैसी इमेच्योर है, वो ना ही बच्चों जैसी अभी बडिंग स्टेज में है, और ना ही वो अपनी माँ के जैसी ओल्ड स्टेज में है, या हम कह सकते हैं कि फेडिंग स्टेज में है। ओके, बल्कि वो अभी मिडिल स्टेज पे है। ओके, शी इज़ राइट इन द मिडिल। तो बीच में वो है। तीसरी तरफ क्या है? अभी बडिंग स्टेज वाली लाइफ दिखाई गई है, यानी बच्चों को दिखाया गया है, यंग ट्रीज को दिखाया गया है। और यंग ट्रीज भी क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग, जैसे कि मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट। दौड़ने से मतलब होता है स्प्रिंटिंग का, यानी देखिए फिर से कंट्रास्ट दिखाया है पोएट ने। एक तरफ तो ओल्ड स्टेज में उसकी माँ है जो कि सो रही है, जिसका चेहरा लगभग लाश के जैसा ही लग रहा है। ओके, उसका वो इतनी फिजिकली वीक हो चुकी है कि उसका चेहरा, मुंह भी पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा सोते समय। जबकि दूसरी तरफ क्या है? बडिंग स्टेज की लाइफ है, ओके, जो कि क्या कर रही है? स्प्रिंटिंग कर रही है। ओके, चिल्ड्रन आर स्प्लिंग। ओके, मतलब फुल फेज में, फुल स्पीड में अपनी तरह से जो बडिंग लाइफ है वो मूवमेंट कर रही है। ओके, और बीच में वो खुद दिखाई है जो कि मूवमेंट भी कर रही है, सिर्फ कार के व्हील को वो कंट्रोल कर रही होगी। ओके, तो तीनों तरह की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी तीनों तरह की लाइफ का दिखाया गया है। और उसी तरह से जो फिजिकल वे में है, बूढ़ा, फिर यंग, और उसके बाद बच्चे, उस तरह से भी दिखाया गया। तीनों तरह से, 2 तरह से
लाइफ की तीनों स्टेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ये समझाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग स्टेज पे लाइफ की क्या होता है, कितनी एक्टिविटी होती है। ओके, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो फिर क्या होता है कि वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट पे जो चेक इन वाली कंडीशन होती है, सिक्योरिटी चेक जहाँ होता है, वहाँ जब वो पहुंचते हैं और कुछ ही अपनी माँ से वो कुछ गज की दूरी पे खड़ी होती है, तब क्या होता है वो देखते हैं आगे। तो जब वे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और कुछ ही गज दूरी पे खड़ी होती है जब वो अपनी माँ से, तो एक बार फिर से देखती है, आई लुक्ड अगेन एट हर, ओके, और वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। ओके, तो फिर से उसको अपनी माँ जो लगती है वो कैसी लगती है, पेल, वैन, ओके, वैन पेल दोनों ही, वीक कमज़ोरी जो आ जाती है जिससे कि चेहरे की वही वाइटलिटी और विगर गायब हो जाती है, चेहरे से ही वीकनेस दिखने लगती है, ब्लड की कमी सी दिखने लगती है। ओके, वैसा उसको उसका चेहरा दिखता है, कांति नहीं रही, नूर बिल्कुल नहीं रहा चेहरे पे, चमक जो होती है हेल्थ की वो नहीं थी। एज आ लेट विंटर्स मून, ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियों में जो है कोहरा जब आ जाता है उस समय अगर हम चांद को देखें तब लगता है, चांद की जो चमक होती है उस चमक को जो कोहरा है वो ढक लेता है, जिसकी वजह से चांद उतना चमकदार नहीं दिखाई देता बल्कि धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। ओके, एक वेज सा लुक आता है चांद का। तो वैसे ही यहाँ वक्त का जो धुंधलापन है, वक्त का जो कोहरा है, उसने उसकी माँ के चेहरे को जो है कहीं ना कहीं वैन और पेल कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है उसे, और वो चीज़ उसको दिखाई देती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर उसको फिर से वही जो पुराना, जो पहले कभी उसको डर लगता था बचपन में, कभी माई चाइल्डहुड्स फियर्स, ओके, वो जो डर लगता था अपनी माँ को खोने का, अपनी माँ से बिछड़ने का, वो फिर से उसको लगने लगता है। वो कहीं स्टडी करने गई होगी, कहीं बाहर गई होगी अपनी माँ से दूर, तो उसको डर लगा होगा कि मैं अपनी माँ से दूर जा रही हूँ, बिछड़ रही हूँ, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे परेशान होते हैं माँ से दूर जाते समय। ओके, तो वो डर उसको फिर से आ जाता है, बचपन वाला डर। हालांकि अब यहाँ डर की जो इंटेंसिटी है वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पहले सिर्फ फॉर सम टाइम पीरियड दूर होने का डर था, लेकिन अब तो हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का डर है। उसको लगता है कि उसकी माँ अब ज़्यादा दिनों नहीं जिएगी। ओके, और यहाँ तक कि उसको ये डर तक लगता है कि मैं अगली बार अपनी माँ को देख भी पाऊँगी या नहीं। ओके, जब मैं रिटर्न करूँगी, जहाँ भी कहीं जा रही है पोएट, तो वहाँ से जब वो रिटर्न करेगी वो अपनी माँ को ज़िंदा देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, इसके बारे में भी वो अश्योर नहीं है। लेकिन फिर वही, जैसे पिछली बार उसको नेगेटिव फीलिंग्स आई थी, उसने अपनी माँ को देखा, वो पूरी तरह से फेड हो रही थी, उनका चेहरा किसी डेड पर्सन के जैसा लग रहा था, और उसकी वजह से हॉरर वाली फीलिंग आई, डर वाली फीलिंग आई पोएटिस के अंदर। तो उसने बाहर देखा था पॉजिटिविटी के लिए, बाहर उसको पेड़ दौड़ते हुए दिखे, बडिंग फेज में दिखी लाइफ, है ना, पेड़ दौड़ते हुए दिखे, यंग पेड़, और उसी तरह से छोटे छोटे बच्चे उसको दिखे एक्टिविटीज़ करते हुए, तो उनसे उसको पॉजिटिविटी आई। तो जैसे वहाँ उसने नेगेटिव थॉट्स को तुरंत ही पॉजिटिव थिंग से कंट्रोल करने की कोशिश की, वैसे ही फिर यहाँ वो कर रही है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, वो स्माइल करती गई। यहाँ स्माइल वर्ड देखिए 3 बार आया, और तीनों बार उसके मीनिंग्स कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। ओके, जो फर्स्ट स्माइल है वो तो आता है एक रियलिटी को पहचान करके, रियलिटी को देख करके, वो समझ चुकी है कि हाँ माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा दिनों उसके साथ नहीं रहने वाली, एक ना एक दिन वो उसको छोड़ करके चली जाएगी, और वो टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रियलाइजेशन है, पहली स्माइल में जो है ये रियलाइजेशन है, इस दुख के साथ वो स्माइल करती है। ओके, हालांकि अपनी माँ के सामने वो उसको जाहिर कुछ नहीं होने दे सकती, इसीलिए वो स्माइल करके अपने इस रियलाइजेशन को जता रही है। दूसरी स्माइल जो है वो आई है कहीं ना कहीं, जो वो उसने जो दुख वाली भावना थी उसको दबा करके, ओके, जो अपना एक ब्रेव पोस्चर अपनाया, एक ब्रेव अपने आप को दिखाने की कोशिश की, उस ब्रेवरी के लिए, ओके, एक ब्रेव फ्रंट के लिए आया है दूसरा स्माइल। और थर्ड स्माइल जो है वो आया पॉजिटिविटी के लिए, होप के लिए,
होप अगेंस्ट होप, कि नहीं हम अगली बार भी मिलेंगे, मैं जब लौट करके आऊँगी तो माँ फिर से मुझे लेने, मेरा स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे आएंगी और हमेशा वैसे ही प्यार करती रहेंगी जैसे कि वो हमेशा से करती थी। ओके, तो बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है, बहुत ही शानदार आपके लिए भी टीचिंग है कि बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे जिसमें कि आपको लॉस होगा, आपको नुकसान होगा। नुकसान वो किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियली भी, करियर में भी, ओके, या किसी अपने के जाने का भी। ओके, तो वो उसकी वजह से दुख भी होगा। जब जब नुकसान होगा इस तरह से तो हमें दुख भी ज़रूर होगा, लेकिन उन दुख वाले पलों को हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, उन दुख वाले पलों में हमने अपने आप को कैसे संभालना है, यही ये पोएम सिखाती है। ओके, और इसी चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही परफेक्शन के साथ संभाला है, क्रिएट किया है, आपके लिए जुटाया है। ओके, तो इसको उसी तरह से लें, है ना, पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है, पूरी तरह से आपके लिए स्पेसिफिक है। आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन मामलों में, है ना। इसमें पल भर में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, कई बार नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं माइंड में। तो कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आए ऐसे में, तो आप उसको किस तरह से पार करें, वही ये पोएम आपको सिखाती है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं इंग्लिश और एसएसटी को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि ये कुछ अच्छे सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर साइंस, मैथ, फिजिक्स वगैरह लाइफ बनाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो लाइफ को जीना सिखाने वाले सब्जेक्ट्स आपका लिटरेचर और एसएसटी हैं। ओके, वे बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे कि आपको लाइफ के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो सीखने को मिलती हैं, जो कि आपको उन सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेंगी। ओके, तो बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही सीखने के लायक पोएम है। चलिए, इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें अलिट्रेशन कई जगह यूज़ हुआ है। अलिट्रेशन जैसे आपको पता ही है कि जब भी कभी दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो हैं वो एक ही साउंड से शुरू होते हैं तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। तो माई मदर आया है, उसमें आपका अलिट्रेशन है, उसके अलावा भी अलिट्रेशन आपको एक दो जगह मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिली इसमें दो दो जगह यूज़ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एज अ लेट विंटर्स मून। ओके, माँ के चेहरे को किससे कंपेयर करके दिखाया गया है, लेट विंटर के मून से। ओके, ऐसे ही पहले कंपेयर किया गया था डेड बॉडी के से कंपेयर किया गया था फेस को, तो वहाँ भी आपका सिमिली था। सिमिली आपको पता ही है, जब भी कभी दो डिफरेंट चीज़ों में कंपेयर किया जाता है और वहाँ पे कंपेयर करने के लिए लाइक या एज जैसे या सो जैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे सिमिली होता है। तो यहाँ भी सिमिली है। ओके, इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, पेड़ों को भी दौड़ते हुए दिखाया गया है। ओके, जबकि पेड़ जो हैं वो दौड़ते नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे एसोनेंस दिखाया गया है, इमेजरी दिखाई गई है, बहुत ही शानदार इमेजरी। मतलब जब भी कभी कोई ऐसी हम पोएट जो है कुछ ऐसा सीन क्रिएट करता है जो रियलिटी में है नहीं, जैसे पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाना। ओके, तो वहाँ पे इमेजरी है। रिपीटिशन है, कई जगह ऐसा मिल जाएगा आपको, जैसे लास्ट में ही स्माइल 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 3 बार रिपीट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रिपीटिशन भी है। और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो पोएम जो है उसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इट मीन्स इट इज़ रिटन, इट इज़ कंपोज्ड इन फ्री वर्स। जब भी कभी कोई पोएम, कोई पोएटिकल पीस या बिना किसी राइमिंग स्कीम के लिखा जाता है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ कंपोज्ड इन फ्री वर्स। ओके, तो ऐसे ही ये जो आपकी पोएम है माई मदर एट 66, ये एक फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है। ओके, तीसरी चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है एक ही थॉट को कंटिन्यू करके दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं फुल स्टॉप आया ही नहीं है। जब शुरू से होती है पोएम, जैसे ही शुरू होती है तो वहाँ से लास्ट तक भी आप देख रहे हैं यहाँ कंटिन्यूएंस के हैं साइन, फुल स्टॉप तो यहाँ भी नहीं है। इट मीन्स द थॉट इज़ गोइंग ऑन। पोएम भले से आपके लिए यहाँ आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ एंड कर दी गई हो, लेकिन वैसे जो थॉट उसके माइंड में चल रहा है, पोएट के जो माइंड में थॉट चल रहा है, वो अभी भी एंड नहीं हुआ है। इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो ये आपकी पोएम थी। चलिए शॉर्ट में कुछ आंसर्स को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स जैसे यहाँ दे रखे हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट
फील्स, किस तरह का डर है या दर्द है जो कि पोएट को फील हो रहा है। तो दर्द या डर क्या है, अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर, ओके, या दर्द, दर्द कह लीजिए उसको या डर कह लीजिए, अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का, ओके। यहाँ ये बॉन्डिंग दिखा रहा है कि मदर डॉटर की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और वो कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, बिछड़ने से डरते हैं एक दूसरे से, ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यू ट्रीज आर रिप्रेजेंटिंग द यंग लाइफ, ओके। और यंग लाइफ जो होगी, लाइफ की बडिंग स्टेज जो होगी, वो एक्टिविटी के लिए जानी जाती है, तो इसलिए उनको दौड़ते हुए दिखाया गया, बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कंट्रास्ट करने के लिए दिखाया गया है। एक तरफ तो उसकी माँ है जो इतने छोटे से सफ़र में भी नैप ले रही है, इतनी वीक है कि वो कंटिन्यूस नहीं जग सकती, ओके, लाइफ एंडिंग की तरफ है, ओके, वो दिखाने की कोशिश कर रही है पोएट उससे। और दूसरी तरफ बच्चों को दिखाया गया है जो कि अपने घरों से बाहर आ रहे हैं दौड़ते हुए, खुशी में दौड़ते हुए, ओके, लाइफ बडिंग स्टेज में है, ओके। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, जैसे मैंने बताया कि वो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में है और उसका चेहरा जो है पहले के मुकाबले में, जैसा कि पहले कभी यंग एज में वो सुंदर रही होंगी, अब वैसी सुंदर नहीं लगती, उनके चेहरे पे वैसा वाइटलिटी नहीं है, वैसा विगर नहीं है, तो वैसे ही चांद जो है वो फॉगी स्टेज में है, उसका भी फेस सही से नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए दोनों को कंपेयर किया गया है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की गई है। What do the parting words of the poet and her smile signify? जो पार्टिंग वर्ड्स हैं पोएट के, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दिखाते हैं, तो ये होप अगेंस्ट अ होप दिखाने की कोशिश करते हैं। उसको दुख है, अपनी माँ से बिछड़ने का डर भी है, लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली देती है, पॉजिटिविटी से भरती है और कहती है नहीं, एवरीथिंग विल बी वेल, जैसे कि 3 इडियट्स में वो गाना है, ऑल इज़ वेल, ओके। तो आज की पोएम में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।